हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही खुशखबरी है और बिग अपडेट है, जो मिलने का चांस नहीं था, अब मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना काल में जो 18 मंथ्स डी एरियर था, उसको मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इसके बारे में पूरा विश्लेषण और पूरी जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 18 मंथ्स डी और डी एरियर का मिलना तय। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं कि आपको बहुत ही बिग अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स सभी को 18 मंथ्स डी एरियर का मिलने का रास्ता साफ हो चुका है और मिलेगा। इसका पूरी जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 18 महीने के डी और डीआर एरियर को लेकर स्थिति साफ होगी और नजर आ रही है, मिलेगा। सरकार और वित्त मंत्रालय का क्या तैयारी कर रही है वित्त मंत्रालय, इसके बारे में जानकारी दूंगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर का यह अपडेट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बिग अपडेट और खुशखबरी है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। अभी जितने भी तमाम सोशल मीडिया, जितने भी तमाम अखबार हैं, न्यूज़ में ये न्यूज़ छाया हुआ है, इसलिए कि एक लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखा है। कोरोना काल में जो हमारा 18 मंथ्स डी एरियर रोक के रखा है, एक जो संगठन है वो प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखा है और 8 जो संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट को अपील करने के लिए तैयार है। अब ये ऐसे मानेंगे नहीं, बोलता है ना कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, तिरछा करना पड़ता है। अभी जो पश्चिम बंगाल की सरकार के पक्ष में नहीं आया है और कर्मचारी के पक्ष में ये जीत हासिल हुआ है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में ये केस चला था, वहाँ जीतने के बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ पर एक केस दायर की। फिर वहाँ भी 4-5 साल केस चला। इसके बाद जितने भी बंगाल सरकार के जितने भी राज्य कर्मचारी है, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि डीए को रोकने का कोई हक नहीं है, डीए कोई दया और दान नहीं है, डीए कर्मचारी का हक है। जिस तरह से बेसिक पे है, उस तरह से बेसिक पे महंगाई भत्ता के अनुसार हर एक 6 महीने पर डीए बढ़ता है, तो उसको मिलना ज़रूरी है। इसलिए डीए का एरियर और डीए रोकना गुनाह है। और ममता बनर्जी सरकार को दिया है कि 25 मार्च तक आप एक किस्त इंस्टॉलमेंट जमा कीजिए और एक कमेटी भी गठित कर दिया है निगरानी करने के लिए, कि कमेटी हमेशा अपनी निगरानी के अंदर पूरे जितने भी तमाम इंस्टॉलमेंट 3 किस्तों में दिया है पेमेंट करने के लिए, 3 किस्तों में यदि पेमेंट नहीं किएगा फिर पेनल्टी चार्ज लगेगा बंगाल सरकार को। तो दोस्तों, इस केस के ज़रिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे एक आशा जाग उठी है और कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उसको आशा जाग उठी है कि यदि हम भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आप यदि अपनाएंगे तो ये हमको मिलेगा। सरकार बिल्कुल मना कर दी है कि नहीं, हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। कोरोना काल में देश के मेडिसिन के लिए उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो कर्मचारी के हक में ही फैसला होगा और कर्मचारी के फैसला होने पर चाहे हंस के दे चाहे रो कर दे, फिर ब्याज के साथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जितने भी 8 जो कर्मचारी संगठन है, रेलवे कर्मचारी है, बैंक कर्मचारी है और इसके बाद रेलवे यूनियन है, इसके बाद जितने भी तमाम 8 संगठन है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गई है और इसके बाद वहाँ पर अपील करेगा। अपील करने के बाद इसका फैसला आएगा और इसके बाद 18 मंथ्स डी एरियर का मिलना तय है और रास्ता साफ हो चुका है। क्योंकि जितने भी जब
केरल सरकार को भी आदेश दिया है हाई कोर्ट, वहाँ हाई कोर्ट के फैसला के अनुसार डीए एरियर देना पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंगाल सरकार को देना पड़ा। अब केंद्र सरकार की बारी है। केंद्र सरकार, यदि केंद्र सरकार के संगठन जितने भी 8 संगठन है वो जाने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगी, अपील करेगी। इसके बाद यदि फैसला यदि आता है तो कर्मचारी के पक्ष में आएगा, क्योंकि जो डीए का जो मामला था बंगाल सरकार को, उसके पक्ष में आया, तो हो सकता है कि कर्मचारी के पक्ष में आएगा, और जैसे ही पक्ष में आएगा तो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा 18 मंथ डीए, जो कोरोना काल में रोका गया था। और दोस्तों ये अच्छी बात है, काहे कि अभी जो संसद चली थी उसमें भी संसद में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन वहाँ भी पंकज चौधरी मना कर दिया है। तो मना करने से नहीं है, ये मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। ये मुद्दा में अभी सोच लीजिए कि जिस तरह से आग में घी डाला जाता है, उसी तरह से बंगाल सरकार के जो केस में जो जीत हुई है सरकारी स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी, उसी तरह से एक आग में घी डालने वाला काम हो गया है। इस कारण से चांस है 100 में 100% चांस है कि वो केंद्रीय कर्मचारी के पक्ष में जितने भी तमाम कर्मचारी है, 1 करोड़ कर्मचारी है, उसके हक में फैसला आएगा। और सरकार को मजबूरन होकर के ब्याज के साथ यदि बोलेगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय कोरोना काल में हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट बोला था कि अभी देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जैसी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो केंद्र सरकार जितने भी कर्मचारी और पेंशनर है इसको देना पड़ेगा। और खासकर पेंशनर के लिए इसलिए है कि पेंशनर सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है और उसका कोई अलाउंस मिलता नहीं है, तो सरकार को पेंशनर की बहुत ही लॉस हुआ है, पेंशनर को और फैमिली पेंशनर को। इसलिए ये और मुद्दा गरमा गया है। और जितने भी 8 संगठन है और प्रधानमंत्री के पास भी हस्तक्षेप करने के लिए मांग उठाया है, और इसके बाद पत्र लिखा है। आप लोग दूसरे यूट्यूबर का ही आप पढ़े होंगे, ज़रूर आप सुने होंगे ये। तो दोस्तों ये हकीकत है, और क्योंकि देश अब वो स्थिति में नहीं है, देश 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गई है, और 5वीं अर्थव्यवस्था से अब तीसरी अर्थव्यवस्था में 2 या 3 साल के बाद पहुंच जाएगी। तो देश की स्थिति ठीक है। सरकार भले अपना मन बना रही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी दे, चाहे हंस के दे, चाहे रो के दे, लेकिन जितने भी तमाम कर्मचारी और पेंशनर है उसको 18 मंथ डीए एयर का बकाया मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। और यदि अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।